ठीक है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब n की वैल्यू इवन थी हमारी, तो हमारा मिडिल टर्म क्या आया था? ना 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 ना, जब n इवन होता है तो नंबर ऑफ, हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे ऑड हो जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है ये ऑड हो जाता है, मतलब ये n+1 हो जाता है। तो जो आपका मिडिल टर्म होता है वो होता है t, मतलब n+1+1/2। तो n/2+1 याद है, तो NC(n/2), x टू द पावर n/2, y टू द पावर n/2, यही लिखे थे हम लोग। कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये जो नंबर है ये आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है, क्योंकि देखो होता क्या है, NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। NC1 की वैल्यू क्या होती है? n होती है। ऐसे पीछे चलोगे तो NCn क्या होता है? 1 होता है। NCn-1 क्या होता है? n होता है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है NC जो R होता है वो NCn-R, जो वैल्यू R वही n-R के लिए। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट एक और लिख देते हैं, NC2 क्या होगा? n इंटू n-1/2। इन ए सिमिलर मैनर ये वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है, ये वैल्यू पीछे से इंक्रीज कर रही है। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा गया कौन सा है, तो जो उसका मिडिल टर्म होगा वही उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। इज इट क्लियर? तो इन दिस केस व्हेन n इज इवन, आपका जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो गया, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये हो गया NCn/2। जब भी कोफिशिएंट वर्ड आता है तो हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। सेकंड केस लिख लो, b की वैल्यू, जब n की वैल्यू ऑड थी तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए थे? n+1। ये आपका इवन होता है। तो इवन में देखे होगे हमने दो चीज दिखा रहा था, NCn-1/2 और NCn+1/2। ये जो दोनों कोफिशिएंट होते हैं ये दोनों सेम वैल्यू होल्ड करते हैं और दोनों आपके ग्रेटेस्ट होते हैं, दोनों इक्वल है इस प्रॉपर्टी से। तो ये दोनों आपके ग्रेटेस्ट हो गए। तो इसमें आपकी दो वैल्यू, जब ये n की वैल्यू ऑड है तो उस केस में यू विल हैव जो मिडिल टर्म होता है वो आपके दो मिडिल टर्म होते हैं और उनका कोफिशिएंट आपका वो इक्वल होता है एंड वो ग्रेटेस्ट होता है। इज इट क्लियर? तो हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिया था। क्या प्रूव किया था? अच्छा एक चीज और देखो, अब हम लोग NC1 जब भी लिखेगा, NC2 तो ये n बार बार आता है तो n नहीं लिखते हम लोग। ये NC0 ये n नहीं लिखते हैं। क्लियर है? हाँ, ये जो NC0, NC1, NC2 जो बार बार n लिख रहे हैं ना, अब हम लोग n नहीं लिखते हैं। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? C0, C1, C2 प्लस Cn। ये हमने प्रूव किया था 2 टू द पावर n होता है। यस या नो? हो चुका है? विल मूव टू नेक्स्ट वन। सेकेंड हमने प्रूव किया था C1 प्लस C3 प्लस C5 इज इक्वल टू C2 प्लस C4। ये इक्वल टू 2 टू द पावर n-1 होगा। कोई बताएगा क्यों होगा? n-1 होता है, क्यों? ना 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 ना, देखो इसमें क्या है, C0, C3, C5 प्लस C2, C4, ये 2 टू द पावर n होता है। इक्वेशन 1 से, प्रॉपर्टी 1 से मैंने सेग्रीगेट कर दिया। ये समझ में आया?
और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है आपस में, तो ये ट्वाइस नहीं हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C3 प्लस C5, तो क्या हो गया C1 प्लस C3 प्लस C5, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिख लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये एक मेथड है, मैं मेथड बता दे रहा हूं बाद में, पहले लिख लो क्या प्रॉपर्टी है। सभी को देखो स्क्वायर किया गया है और ये वैल्यू होती है 2NCN या फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर। होता है, ठीक, देख लो इसका प्रूफ ध्यान से देखिए। अब कैसे कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, याद है ये C0 C1x C2x स्क्वायर Cn माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस Cn एक्स टू द पावर n। ये समझ में आया? ये तो मैंने सीधे लिख दिया फॉर्मूला। अब इसी को रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C0 एक्स टू द पावर n C1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 C2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस Cn माइनस 1 इंटू एक्स प्लस Cn। ये दो स्टेटमेंट समझ में आया अच्छे से कि नहीं, पहले बताओ। अब ध्यान से देखो, इधर टोटल कितने टर्म है, n+1, इधर कितने टर्म है, n+1। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, तो कर पाओगे? इस C0 को सबसे मल्टीप्लाई करना होगा कितनी बार, n+1। फिर C1x को मल्टीप्लाई करना होगा n+1। इसको ध्यान से सुनिए, अभी लिखना नहीं है। C2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा n+1। ऐसे लास्ट में Cn एक्स टू द पावर n को मल्टीप्लाई करना होगा n+1। ठीक है, तो टोटल आ जाएंगे n+1 का होल स्क्वायर, बहुत टर्म आ जाएंगे, n+1 का होल स्क्वायर टर्म। उसमें से तुम्हें वो वाला टर्म तुम्हें छांटना है या सेलेक्ट करना है जिसका कोफिशिएंट x टू द पावर n होता है। ध्यान से देखना, जिसका कोफिशिएंट x टू द पावर n है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट क्या आएगा, x टू द पावर n। x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या आएगा, C0 स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ये 1 और 2 है, एंड टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ध्यान दीजिएगा, C0 स्क्वायर आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो x टू द पावर n आया, उसका कोफिशिएंट C0 स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट क्या हो गया, x टू द पावर n माइनस 1, डिस्कार्ड। बाकी सब घटते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब नाउ कम टू दिस वन, सेकंड वन पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x टू द पावर n+1, डिस्कार्ड। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, इसको इससे जब करोगे तो आएगा। अब समझ में आया? तो हमने मल्टीप्लाई जब किया तो किसका कोफिशिएंट लिया, x टू द पावर n का।
तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n में किसका कोफिशिएंट लेंगे हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n इन। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? हाँ, यही हो जाएगा ना, 2NCN। बस समझ में तो आ गया तुम लोग बहुत जल्दी। ये समझ में आया कि नहीं वाला पार्ट? 2NCR होगा ना, 2n, इसका जनरल टर्म क्या होगा? 2NCR एक्स टू द पावर r। तो हमें कौन सा लेना है? एक्स टू द पावर n, तो r की वैल्यू n। तो ये आपका हो गया। दोनों साइड में बेसिकली ये जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा एक वो बन रहा है, उसमें से हम ये आइडेंटिटी है बेसिकली। तो दोनों साइड से फ्रॉम बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स टू द पावर n के कोफिशिएंट को हम लोग दोनों साइड कॉमन ले रहे हैं। तो राइट साइड में हमने ये देखा, लेफ्ट साइड में इसका जनरल टर्म आपका ये होगा 2NCR एक्स टू द पावर r। तो एक्स टू द पावर n मतलब r की वैल्यू n हो गई, तो 2NCN आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना? देखो फोर्थ, देखो C0 में C1 कर दे रहा हूं। ठीक है, या एक काम करते इसको जनरलाइज कर लो, C0 CR, कल को R की वैल्यू 1 भी रहे कुछ भी रहे, C0 CR C1 CR प्लस 1 C2 CR प्लस 2, ऐसे चलते जा रहा है। CN माइनस R CN, ये जो वैल्यू होती है आपकी 2n n प्लस R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। तो इसमें भी आप वैसे एक्सपैंड करिए, देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n, C0 C1x C2x स्क्वायर बीच में कहीं यहां पे क्या आएगा? CN माइनस R आएगा, x टू द पावर n माइनस R आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? CN इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, x प्लस 1 की पावर n। ठीक है, देखिए अभी इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ये C0 x टू द पावर n, C1 x टू द पावर n माइनस 1, इसमें भी आपका कहीं बीच में CN माइनस R x माइनस R, और लास्ट में ये हो जाएगा CN x टू द पावर n। देखो C0 का मल्टीप्लिकेशन CR के साथ है, ठीक है। देखो इसमें ये हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां देखो ध्यान से, प्लस CR x टू द पावर R प्लस CR प्लस 1 x टू द पावर R प्लस 1, हाँ ठीक है। अब समझ में आया यहां पे? अब देखो मैंने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया, C0 C1 C2, कहीं बीच में CR आएगा, फिर CR प्लस 1 आएगा, एक्सपोनेंट भी x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x टू द पावर r, x टू द पावर r प्लस 1, x टू द पावर n। सो फार सो गुड। यहां पे क्या होगा, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो C0 x टू द पावर n, C1 x टू द पावर n माइनस 1, एक सेकेंड, देखो देखो देखो, ठीक है, देखो ये C0 x टू द पावर n,
यहाँ पे x रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है n-1, यहाँ पे 0 1। तो जिस समय ये मैं इसको देखो n-r मैं यहाँ से देख रहा हूँ, n-r जब होगा तो ये क्या होगा तुम्हारा, देखो 1 है तो ये क्या है, n-1 है। तो ये अगर n-r है तो ये क्या हो जाएगा, n-r। तो यही r हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका कोफिशिएंट लेंगे, देखो ये कैसे आएगा, C0 CR किससे आएगा, C0 x टू द पावर है, देखो इससे मल्टीप्लाई करने पे नहीं आ रहा है ये, मैं इसको इससे, देखो ये x टू द पावर n प्लस r, C0 CR, नेक्स्ट C1 इंटू r, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे x टू द पावर n प्लस r। इसका मतलब दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है और किसका कोफिशिएंट लेना है, n प्लस r का। क्लियर है? तो इसमें लिखो मल्टीप्लाई 1 and 2, हाँ n प्लस r फिर n माइनस r, तो ये 1 हो गया 2 हो गया। एंड टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n प्लस r, तो राइट साइड में देखो क्या आ रहा है, ये C0 CR, C1 CR प्लस 1। तो ऐसे ही चलते कहां तक जाएंगे हम लोग, यहां तक जाएंगे n-r तक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Cn, इसका भी कोफिशिएंट देखो आ गया x टू द पावर n प्लस r। तो लेफ्ट साइड में क्या लेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n प्लस r इन 1 प्लस x टू द पावर 2n। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल टर्म क्या होगा बताओ, 2nc r x टू द पावर r यही होता है, तो r को क्या रिप्लेस करेंगे, n प्लस r से, तो 2nc n प्लस r, C0 CR चलता जाएगा, ये Cn माइनस r Cn। तो इसी को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 2n डिवाइड बाई n प्लस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ गया? यहां पे ट्रिक हो गया कि x की पावर चाहे n प्लस r को चेक कर लो, चाहे x की पावर n माइनस r को चेक कर लो, ये ट्रिक हो गया एक तरह से। समझ में आया? या तो x टू द पावर n प्लस r को चेक कर लो, या तो x टू द पावर n माइनस r को चेक कर लो, दोनों केस में आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टडी डालिए मल्टीनोमियल थ्योरम। देखो बायनोमियल थ्योरम से हम लोग मल्टीनोमियल को डेराइव कर देता हूं। बायनोमियल को ध्यान से देखो, बायनोमियल हमने अच्छे से पढ़ लिया है, x टू द पावर n, ये क्या था हमारा, सिग्मा NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, और r की वैल्यू स्टार्टिंग विद 0 टू, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं इसको एक्सपैंड कर दो, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू n। ठीक है, अब देखो n माइनस r को हम रिप्लेस कर रहे हैं n1 से,
आर को रिप्लेस कर रहे हैं, इस आर को रिप्लेस कर रहे हैं N2 से, इस आर को N2 से, तो N क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, यस या नो? तो ये नया बन गया, क्या बन गया, N अपॉन N1 N2 x टू द पावर N1 y टू द पावर N2 समेसन और कंडीशन क्या हो गई, n इज इक्वल टू N1 प्लस N2, और यहां से कंडीशन क्या, ये N1 है, सॉरी N1 N2, ठीक है? ये नहीं समझ में आया, देखो देखो R को मैंने N2 मान लिया, N2 लिख दिया, ये R N2 है, ये R N2 हो गया। R को मैंने N2 माना तो ये N2 हो गया, तो N माइनस R को पूरे को N1 माना है, N माइनस R को N1, तो ये N1 हो गया, ये N1 हो गया। तो यहां से N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, और N1 N2 क्या है, N1 N2 आपका सेपरेटली 0 से शुरू कर सकता है, कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा, लेकिन किस कंडीशन में, दोनों इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते हैं, दोनों इस कंडीशन के साथ चलेंगे। जैसे N कहीं अगर मान लो 1 हुआ तो N2 आपका इस तरह लोगे कि उनका सम N के बराबर रहे। ये हुआ, समझ में आ गया चीज? हाँ, n फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल x टू द पावर n y टू द पावर n, ठीक है? देखो इसको बाइनोमियल बोलते हैं क्योंकि दो टर्म है। अब मल्टीनोमियल में यू कैन हैव मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 वॉट एवर। तो मल्टीनोमियल का यही मतलब है। देखो मल्टीनोमियल मैं इसी से लिख दे रहा हूं, तो कल को आपको ऐसे करके आ गया, मान लो मैं 4 के लिए लिख दे रहा हूं, फिर जनरलाइज कर देता हूं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की पावर n। इज इट क्लियर? तो ये आपका ऐसे होगा, देखो n1 n2 n3 n4 सच दैट किनकी वैल्यू n अप टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल, x टू द पावर n1, y टू द पावर n2, w टू द पावर n3, z टू द पावर n4। पैटर्न समझ में आया सबको? ठीक है, देखो ये आपका ट्राइनोमियल है बेसिकली। बाइनोमियल के आगे ट्राइनोमियल 3 टर्म है बेसिकली। जो भी हमने मल्टीनोमियल पढ़ा है उसमें ये फिट बैठ रहा है, ठीक है? यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक्सपेंशन होगा, देखो 3x माइनस 2x क्यूब, ये क्या होगा, सिग्मा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, 1 टू द पावर n1, 3x टू द पावर n2 माइनस 2x क्यूब की पावर n3। दिख रहा है राइट में? करेक्ट, हाँ। तो 1 की पावर n1, 3x की पावर n2 माइनस 2x की पावर
n3। और कंडीशन क्या होगी, n1 प्लस n2 प्लस n3, दिस विल बी इक्वल टू 10। और n1 n2 और n3 ये तीनों कहां से स्टार्ट होंगे, 0 तक। कहां तक जाएंगे, 10 तक। क्लियर? आंसर नहीं हुआ तो यहां पे देखो ये टर्म क्या आ रहा है, सिग्मा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 n2 n3। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, देखो x की पावर क्या आ रही है यहां पे, n2 प्लस 3n3। ये आपका हो गया। अब तुम्हें ये बताना है कि x की पावर 7 कब कब होगा। ये तुम्हें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, n1 n2 n3। तुम्हें x की पावर 7 चाहिए, वो n2 प्लस 3n3 इज इक्वल टू 7। हाँ, तो n2 प्लस n3, भाई यही तो निकालना है क्वेश्चन में। ये 7 होना चाहिए सच दैट कि इन तीनों का सम भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। हाँ, तो देखो अगर इसकी वैल्यू 7 है, हमेशा 7 हो रही है, और ये वैल्यू में से 10 हो रही है, तो जरा बताओ क्या क्या वैल्यू हो सकती है, सोच के बताओ जरा। n1 0 होगा तो देखो n1 अगर आप 0 लेते हो तो n2 प्लस n3 को क्या होना पड़ेगा आपको, 10। तो किस सिनेरियो में होगा, देखो 0 4 नहीं 0 5 4 नहीं। इसको भी सेटिस्फाई करना है। मान लो तुमने 0 लिया, तो ये 0 ले लिया है, तो देखो क्या आ रहा है, n2 प्लस 3n3 आपका 7 होना चाहिए, और n2 प्लस n3 आपका 10 होना चाहिए। जरा माइनस करो तो -3 आ रही है, n3 इज इक्वल टू -3/2। भाई n1 मैंने 0 लिया है ना, फिर सॉल्व कर लिया दोनों को, तो n1 0 नहीं हो सकता कभी भी। इसको आप लोग इस साइड से शुरू करिए। देखो n3 को अगर 0 लीजिए, ये आपका 0 हो गया, तो n2 कितना होगा, 7। तो अगर ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 7 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3। समझ में? n3 को आप 1 लीजिए, ये 1 हो गया, तो n2 4 हो गया, तो 4 + 1 ये 6 हो गया। n3 आपका 2 हो गया, 2 3 या 6, n2 कितना हुआ, 2 3 या 6 हुआ, 6 + 1 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, n1 7। कहाँ पे, अच्छा यही है, ठीक। तो बस ये 3 केस संभव है, ठीक है। तो आप n1 3 लोगे तो देखो कोफिशिएंट क्या क्या बनेगा। पहले केस में क्या बनेगा, जब n1 की वैल्यू ये लेना है, n2 ये लेना है, n3 ये लेना है, तो क्या बनेगा, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल प्लस, अच्छा ए भी है, ध्यान दीजिएगा, ए भी है, 3 टू द पावर n2 7 माइनस 2 द पावर 0। ये फर्स्ट आ गया, फिर दूसरा प्लस करोगे
हाँ 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, छोड़ दो। 3 टू द पावर n2 4 माइनस 2 द पावर 1 प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 टू द पावर n2 1 फैक्टोरियल माइनस 2 द पावर 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये आंसर देखो आएगा, थोड़ा बड़ा आंसर है 62640 62640।